तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ कैन। यूज़ ऑफ कैन ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम सीधे अनुवाद करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दें, जैसा कि यहाँ पर आप लिखा देख सकते हैं, कैन का प्रयोग सकना के अर्थ में होता है, सामर्थ्य, क्षमता, योग्यता का बोध कराने के लिए। ध्यान दें, इन बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान ना देते हुए हम लोग सीधे अनुवाद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर इस पर ध्यान देंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, वो मे का प्रयोग हो या जो भी है, आप फिलहाल सकता के अर्थ में इसका इस्तेमाल करिए। मैं आपको आगे कुछ एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देखें, मैं किताब पढ़ सकता हूँ। इस वाक्य में किताब पढ़ने की क्षमता का या योग्यता का बोध हो रहा है। तुम उसे पीट सकते हो। इस वाक्य में पीटने की ताकत व क्षमता का बोध हो रहा है। सीता बोर्ड पास कर सकती है। इस वाक्य में बोर्ड पास करने की योग्यता का बोध हो रहा है। लेकिन आप इस पर ध्यान न देते हुए आप सीधे सिंपल तरीके से सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझकर वाक्य बनाने की कोशिश करिए मेरे साथ। ध्यान दें, कैन का इस्तेमाल करते वक्त आपको एक वचन बहुवचन पर ध्यान नहीं देना है। सभी सब्जेक्ट के साथ में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या कोई नाम, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको कैन ही लगाना है। ओके, ध्यान रहे, कैन के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करनी है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, इस बात का खास ध्यान रहे। हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दें, सिंपल पैटर्न है। सबसे पहले ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। सबसे पहले मैं की इंग्लिश, फिर सकता हूँ की इंग्लिश, फिर पढ़ने की इंग्लिश, फिर अंग्रेजी की इंग्लिश। ओके, सिंपल पैटर्न है सभी सेंटेंसेस की तरह। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर लास्ट वाला वर्ड, फिर वर्ब। और मैं ये ना कहूँ तो अच्छा है कि सब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। मैं ये ना कहकर मैं आपको सिंपल बताऊँ, नंबर 1 पर ये, नंबर 2 पर सकता हूँ, नंबर 3 पर पढ़ और नंबर अगले पर अंग्रेजी। मीन्स पहला वाला वर्ड या लेटर लिखने के बाद आप उल्टा लिखते चले जाएंगे, आपका सेंटेंस अपने आप स्ट्रक्चर में आ जाएगा। अगर मैं आपको ये समझाऊंगा ना कि ये प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन, फिर ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, फिर ये मैन वर्ब है, फिर ये ऑब्जेक्ट है, तो आप हल्का सा कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाएंगे। इसलिए डायरेक्ट सीखिए। जैसे तुम गाना गा सकते हो, ठीक है, तो आप इसको देखें, तुम गाना गा सकते हो। सिंपल है बिल्कुल, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ठीक है, मैं आपको, अगर आप चाहें तो मैं आपको अलग से समझा सकता हूँ प्रोनाउन, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट के बारे में, लेकिन यहाँ पर उस डिटेल में लेना ठीक नहीं होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, मैं डायरेक्ट कहूँगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ओके, अब जल्दी से आप लोग अगला सेंटेंस देखें। राकेश तुम्हें पीट सकता है। यहाँ पर इसको इग्नोर करें, जहाँ पे मात्रा की गड़बड़ी है, डायरेक्ट समझें आप। ठीक है, राकेश तुम्हें पीट सकता है। सबसे पहले 1, 2, 3, 4। ओके, ध्यान रहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करी जाएगी। ठीक है, अब मैं जल्दी से बाकी वाक्य आप अपने आप देख लीजिएगा, बनाने की कोशिश करिएगा। बहुत सारे सेंटेंस आप अपने माइंड से बनाइएगा, ठीक है, जिससे कि आप समझ सकें। और रही बात इनका निगेटिव बनाने की, तो निगेटिव बनाने में हमेशा की तरह हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट बढ़ा दीजिए। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता हूँ, आई कैंट रीड इंग्लिश। सॉरी पढ़ सकता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है पढ़ सकता हूँ। ओके, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता हूँ, आई कैन नॉट रीड इंग्लिश। ओके, तुम गाना नहीं गा सकते हो, यू कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग। राकेश तुम्हें पीट सकता है, राकेश तुम्हें नहीं पीट सकता है, राकेश कैन नॉट बीट यू। ओके, वही इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले बोलना या लिखना है। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, कैन आई रीड इंग्लिश। क्या तुम गाना गा सकते हो, कैन यू सिंग अ सॉन्ग। क्या राकेश तुम्हें पीट सकता है, कैन राकेश बीट यू। बस ये ध्यान रहे कि अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो आपको उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखनी है। आप यहां पर कुछ निगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स को देख लीजिए। अब आप यहां पर कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स को देख लीजिए।
अब आप यहाँ पर कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देख लीजिए जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। सिर्फ और सिर्फ उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाएगी, बाकी सिंपल इंट्रोगेटिव ही बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इनको हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, आप बनाकर देखें, प्रैक्टिस करें। अगर कोई दिक्कत होती है मुझे कमेंट करें या मैसेज करें, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। मैं वीडियो बहुत छोटे से छोटा बनाने की कोशिश करता हूं जिससे आप लोग जल्द से जल्द सीख सकें। आप यहां पर कुछ और एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यूज़ ऑफ कैन समझ में आया होगा। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये याद हो जाए। ध्यान रहे, वर्ब आपको बहुत ज़्यादा याद करने चाहिए। वर्ब की मदद से ही आप सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपनी पढ़ाई करें और अपना ध्यान रखें।